की सजाए मौत तय हो चुकी थी, सर कलम किया जाने वाला था। लेकिन जैसे ही जल्लाद ने उसी रस्सियों की जांच करने के लिए उसका सिर उठाया, उसकी गर्दन पर एक प्लम ब्लॉसम जैसी जन्म चिन्ह दिख गई। यही नजारा पास से गुजरते राजकुमार ने देख लिया और जैसे ही 40 मीटर लंबी एग्जीक्यूशन ब्लेड गिरने वाली थी, राजकुमार ने हवा में एक खंजर फेंका और तलवार को बीच में ही रोक दिया। महारानी जो खुद सजा देखने आई थी, गुस्से में अगबबूला हो गई। वो सीधे राजकुमार के पास आई, एक थप्पड़ जड़ा और बोली, ये सब क्या तमाशा है? लेकिन राजकुमार ने शांत होकर पूछा, क्या आपको याद नहीं आपने सालों पहले क्या कहा था? सच ये था कि महारानी ने एक कसम खाई थी, अगर किसी के कंधे पर प्लम ब्लॉसम बर्थमार्क हो तो वो मेरी ही बिछड़ी हुई संतान होगी। राजकुमार ने सुझाव दिया कि लड़की के कंधे की जांच की जाए, अगर निशान है तो वही गुमशुदा राजकुमारी है। 15 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने बगावत कर दी थी, महारानी को अपनी 3 साल की बेटी को एक मुख्य हिजड़े के हवाले करना पड़ा था और उसे आदेश दिया कि वो महल से भाग जाए। जाते जाते उन्होंने लड़की को एक सोने की हेयर पिन दी, कहा एक दिन इसी से हम फिर मिलेंगे। लेकिन भागते वक्त हिजड़ा घायल होकर एक किसान के घर के बाहर गिर पड़ा और वही लड़की एक किसान परिवार में पल बढ़ गई। 15 साल बाद वो लड़की अब जवान हो चुकी। एक दिन वो खेत में खाद की बाल्टी लिए जा रही थी, पर याद आया उसके बालक पिता बीमार हैं और दवा के लिए पैसे चाहिए। वो सीधा एक पाउंड शॉप पहुंची। गेट पर खड़े गार्ड ने उसके गंदे कपड़ों को देकर उसे धक्का दे दिया। बाल्टी गिर गई, बदबू फैल गई, लोग नाक पकड़कर दूर हो गए। उसी समय दुकान से एक औरत बाहर आई। उसने लड़की की खूबसूरती से जलकर उसे दुकान का सत्यानाश करने वाली कह दिया और धमकी, तेरी टांगे तोड़वा दूंगी। लड़की ने जल्दी से सफाई, मैं बस ये कीमती चीज गिरवी रखना चाहती हूँ बाबा की दवा के लिए। उसने अपने सीने से सोने की हेयर पिन निकाली। औरत का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने पहचाना ये पिन तो खालिस सोने की थी। लालच उसकी आंखों में झलकने लगा। लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बस उतना दे दो जिससे इलाज हो सके। औरत ने उसे सिर्फ एक सिक्का फेंक कर दिया, अब ये हेयर पिन मेरी है। वो औरत मुस्कुराते हुए चली गई और लड़की चुपचाप वहीं बैठे, सिक्का हाथ में, आंसू आंखों में। उसे क्या पता था वो असल में महारानी की खोई हुई बेटी थी। जब से बगावत खत्म हुई थी, महारानी ने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया था। एक दिन राजकुमार ने उन्हें खबर दी, राजकुमारी की झलक न्यूयॉर्क में देखी गई है। महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तुरंत न्यूयॉर्क रवाना हो गए। वहाँ पहुंचे ही उन्होंने आधिकारिक ऐलान किया, जिसके पास वो सोने की हेयर पिन होगी वही मेरी सच्ची बेटी होगी। पास ही खड़ी वही धोखेबाज औरत ये सुन रही, उसे झटका लगा। वो लड़की वो असली राजकुमारी थी। अपनी पहचान चुराने के लिए वो हेयर पिन लेकर घर के अंदर दौड़ी, घुटनों पर बैठकर बोली, माँ। महारानी ने जैसे ही हेयर पिन देखी, उन्हें लगा उन्होंने अपनी बिछड़ी बेटी पाली है। लेकिन काउंटी मजिस्ट्रेट यानी औरत का झूठा बाप कंफ्यूज था। ये मेरी बेटी कैसे राजकुमारी बन गई? महारानी तो खुशी में सब कुछ भूल गई, पर राजकुमार को शक हुआ। उसने मजिस्ट्रेट से ठंडी नजरों में पूछा, आपने हेयर पिन मिलते ही रिपोर्ट क्यों नहीं की? अभी औरत कूद कर बोली, ये पिन तो बचपन में चोरी हो गई थी, बस अभी हाल ही में मिली है। महारानी को गुस्सा आ गया, जिसने पिन चुराई उसे सजा मिलेगी। औरत बोली, मैं ही इंसाफ करूंगी। महारानी ने उसे इजाजत दे दी। उसी रात उसने चुपचाप किसी को भेजा जो असल लड़की के कमरे में घुस गया।